नारायण सत्संग चैनल के सभी प्यारे भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्रृंखला के दौरान अभी हम बात कर रहे हैं मन और चित्त पर। तो मन की हमने काफी विस्तार से चर्चा की। अब हम आगे अवचेतन मन को आज जानने का प्रयास करेंगे। मन की ही गहरी अवस्था होती है अवचेतन मन और अचेतन मन, जिसमें अभी हम बात करेंगे अवचेतन मन पर। अवचेतन मन को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो भी वर्तमान में हम क्रियाएं करते हैं, हमारे इन इंद्रियों के द्वारा जो बाहर से व्यवहार होता है, यानी कि हमारा देखना, उठना, सोना, खाना, पीना, सोचना, बोलना, करना, ये सब कुछ जो भी क्रियाएं हमारे द्वारा होती है, उनकी एक अमिट छाप संस्कार के रूप में अवचेतन मन में एक डेटा की तरह सेव होती रहती है। और फिर इसी अवचेतन मन से एक फोर्स, एक वेग की तरह हमारे चेतन मन को प्रभावित करते हुए वही सारी क्रियाएं यंत्रवत से हमें कराता है। जैसे आप सोचिए कि आप स्नान कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ भी आप क्रियाएं कर रहे हैं, तो वो सारी आप देखेंगे, चाहे आप कोई ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको किसी चीज को देखना नहीं पड़ता, सब कुछ यंत्रवत सा होता है। और इस दौरान आप सोचते होंगे, इस दौरान आप अनुभव भी करते होंगे कि आप उस वर्तमान में आपका ध्यान नहीं था। क्यों? क्योंकि आपका चेतन मन या तो पास्ट में है, भूतकाल की किसी घटना को याद कर रहा है, या फिर आप भविष्य के ताने माने बुनने में लगे। इसके बावजूद भी हमारे सारे कार्य यंत्रवत से होते हैं। तो इसका कारण है अवचेतन मन। तो सोचिए कि जब हम वर्तमान के किसी भी कर्म को सजगता पूर्वक नहीं करते, तो ना चाहते हुए भी कई बार जो हम क्रोध करते हैं, किसी की निंदा बुराई करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, ये सारी क्रियाएं भी हमारे भीतर, हमारे अवचेतन मन में एक डेटा के रूप में सेव होती रहती है। और यही से फिर एक फोर्स, एक धक्का लगता है जो हमारे वर्तमान के चेतन मन को प्रभावित करता है। और ना चाहते हुए भी हमसे किसी की बुराई, किसी की निंदा या किसी के लिए जो गलत कर्म हो जाते हैं, जो मनुष्य को पाप का भागीदार बनाते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने हर वर्तमान के कर्म को, इस चेतन मन को वर्तमान में स्थिर करें या सजग रखें या होश पूर्वक रहकर हर क्रियाओं को करें, क्योंकि जो भी हमारी क्रियाएं होगी वो फिर एक संस्कार के रूप में अवचेतन मन में जमा होगी। और फिर वही अवचेतन मन चेतन मन को एक फोर्स की तरह कभी विचार के रूप में, कभी विकल्प के रूप में, कभी स्मृति के रूप में, कभी भावनाओं के रूप में, कभी संवेदनाओं के रूप में, कभी विपर्य के रूप में इन 6 क्रियाओं को भेजता रहेगा। और हमारा मन ना चाहते हुए भी वर्तमान में स्थिर नहीं रह सकता और गलत कर्म मनुष्य से होकर ही रहते। तो इसीलिए आज की इस श्रृंखला में अवचेतन मन को बहुत ही ध्यान से सुनकर समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में हम इसे जितना समझकर सजग रहने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो निश्चय अपने जीवन में बहुत अद्भुत परिवर्तन प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं अवचेतन मन क्या है। परमपिता परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण जी के पावन चरणारविंद में श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान को समर्पित करते हुए आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। सभी को प्रणाम, सभी को वंदन। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण जी की अद्भुत दिव्य वाणी, एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा विज्ञान जो अगर मनुष्य अपने जीवन काल में ही जान ले, समझ ले और उस अनुसार यदि वो आचरण करता है, जीवन में लेश मात्र भी कहीं कोई दुख नहीं, क्लेश नहीं, अशांति नहीं, हर पल केवल शांति ही शांति, अनंत शांति, अनंत खुशी, प्रसन्नता। और इसीलिए इस श्रृंखला के तहत अभी हम बात कर रहे हैं मन और चित्त पर, जिसके अंतर्गत हमने मन के बारे में विस्तार से कुछ भागों में पहले ही चर्चा की और बहुत ही विस्तार से हमने जो है वो मन के द्वारा होने वाली 6 प्रकार की क्रियाओं को
विस्तार से जाना। और वो क्रियाएं हैं जो हमारे जीवन काल में वर्तमान में मन सतत जिन क्रियाओं में क्रियाशील होता है, वह विचार, स्मृति, विकल्प, संवेदना, भावना और विपर्य। क्योंकि काफ़ी सारे साधकों के द्वारा पूछा गया था कि कृपया हमें चित्त के बारे में समझाइए। और चित्त क्या है, ये कोई साधक जो है वो समझना कई बार प्रश्न पूछे हैं कि हम समझ नहीं पाते कि चित्त क्या है, चित्त का कार्य क्या है। क्योंकि मन तो सभी जानते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, लेकिन ये चित्त को हमें समझना है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, सबसे पहले भाग में इसी श्रृंखला के तहत थोड़ी सी आपको एक जानकारी के तौर पे बताया था कि ये जो चित्त है वो कुछ और नहीं, हमारे मन की ही गहरी स्थिति को हम जो है वो चित्त कहते हैं। और थोड़ा समझाया भी था, लेकिन आज से हम अब इस चित्त को ही विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। उस समय भी जैसे हमने बताया था कि ये जो मन का अनियंत्रण है और मन के द्वारा ये जो इंद्रियां असंयत हो जाती है, यानी कि इंद्रियां इधर उधर बाहर विषयों की तरफ भटकती रहती है, भागती रहती है, और मन को भी बलपूर्वक अपने वश में ले लेती है, और मन बुद्धि को अपनी तरफ वश में खींच लेता है, जिससे विवेक का, सही गलत का ज्ञान जो है वो बुद्धि नहीं कर पाती। तो अक्सर हम ये कहते हैं कि मन को वश में करना चाहिए, लेकिन केवल मन का दोष नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी खेल है ना, वो पीछे बैठा एक डायरेक्टर है जो चित्त चला रहा है। हालांकि इस चित्त का जन्मदाता भी हमारा मन ही है। ये जो वर्तमान में चेतन मन के द्वारा जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा जो क्रियाएं होती है, वो सब कुछ एक ये कह के स्टोर होती रहती है। और इसी स्टोर में जो कीपर हमने बनाया है वही चित्त है, या ये समझ लीजिए कि स्टोर कीपर जो यानी सारे चेतन मन के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा हो रही क्रियाओं को अपने भीतर स्टोर कर रहा है, जो सारे डेटा संभाल के रखता है, वो चित्त है, यानी कि मन की ही गहरी अवस्था चित्त। और दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हमने पहले ही इसके भाग में बताई थी कि मन 3 प्रकार के हैं, क्योंकि चित्त मन की गहरी अवस्था है, इसलिए मन के जो 3 स्तर हैं, 3 लेवल हैं मन के। पहला लेवल जो हम वर्तमान में जिस मन के द्वारा कार्य करते हैं, वो हमारी अवस्था कह लो या हमारा स्तर कह लो, वो है चेतन मन, जिसे हम जागृत भी कहते हैं। और इसी जागृतता के दौरान ही हमारा मन किसी कार्य में क्रियान्वित होता है। तो इस तरह से ये तो बात हुई चेतन मन की। फिर इसके पीछे जो स्टोर कीपर के रूप में काम करता है वो है अवचेतन मन और अचेतन मन। तो आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे, ये जो सारे डेटा कलेक्ट करता है ये स्टोर कीपर, ये अवचेतन मन, ये क्या है। देखो, जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि हम वर्तमान में जो कुछ भी कोई भी छोटी से छोटी भी क्रिया करते हैं, हमारा देखना, उठना, बैठना, सोना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ध्यान, मंत्र, जप, पूजा, जो कुछ भी आप करते हो, वो सारी क्रियाओं की छाप या संस्कार के रूप में जो है वो इस स्टोर कीपर के रूप में, डेटा के रूप में स्टोर होती रहती है। तो अच्छा बुरा आपने जो भी सोचा या बोला या किया या खाया पिया या सूंघा, जो कुछ भी अनुभव आपने किया है, वो डेटा के रूप में इस अवचेतन मन में जमा होता रहता है। अब जाहिर है कि जो भी आपने इस स्टोर कीपर में स्टोर में जो आपने डेटा इकट्ठे किए हैं, ये कीपर जो है ना, स्टोर कीपर, ये आपको बाहर वही भेजेगा। यानी कि भीतर हमने जो कुछ डाला है वही तो बाहर आएगा। कंप्यूटर में जो कुछ भी आप डेटा सेव करते हैं, और जैसे ही बटन क्लिक करते तो जितनी भी सेविंग जानकारी जो आपको चाहिए वो बाहर निकल के आती है। यहाँ तो आपको कुछ करना ही नहीं, ये सब कुछ अपने आप ही भीतर से बाहर आ रहा है। इसलिए कहा ना कि चित्त को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। ये चित्त में जो सारे डेटा हमने जमा किए हैं, वही इस मन को
शांति से बैठने नहीं देता। वही इस मन को इन 6 क्रियाओं से, जिसकी हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा की, क्रियाशील करता है। कभी विचारों के रूप में, कभी स्मृति के रूप में, कभी विकल्प के रूप में, कभी विपर्य के रूप में, कभी भावनाओं के रूप में, कभी संवेदनाओं के रूप में। तो ये मन को शांति से बैठने नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये डेटा हमने ही डाले हैं, और जब तक ये डेटा, हम इन डेटाओं को शुद्ध नहीं कर लेते, चित्त की शुद्धि नहीं होती, तब तक हमारा मन कभी शांति से बैठ नहीं सकता। और इसीलिए मन को कंट्रोल करने के लिए पहले अत्यंत आवश्यक है हम इस वर्तमान के हर क्रियाओं पर ध्यान दें। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसी अहम बात कहने जा रही हूँ कि जिसे सोचकर आपको अविश्वास होगा। सबसे पहले मैं तो यही कहूँगी कि हमारा ये जो चेतन मन है, दोस्तों आप अवलोकन कीजिए कि आप कितने घंटे सोते हैं और कितने घंटे आप इस जीवन काल में, सुबह से लेकर रात सोने तक, कितने घंटे आप जागृत अवस्था में होते, चेतन अवस्था में होते, जब आपका चेतन मन कार्यरत होता है। तो जाहिर है कि आप कहेंगे कम से कम 15 से 16 या 18 घंटे तक आप जागते हैं, बाकी की 6-8 घंटे आप जो नींद में सोते हैं, वही सुप्त अवस्था, जब आपको शरीर के किसी भी साधन का होश नहीं होता, ना मन बुद्धि ना शरीर, किसी चीज़ का कोई आपको होश नहीं होता, वो आपका शयन काल होता है, जहाँ आपका ये मन, चेतन मन, जागृत मन कुछ भी अनुभव नहीं करता, वो सोया हुआ मन है। तो ये जो चेतन मन है, कहने को तो अगर हम ये कहें कि ये कम से कम 12, 14, 16, 18 घंटे काम करता है, लेकिन इसके पश्चात भी मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी कि ये जो हमारा चेतन मन का पीरियड है ना, वो वर्किंग आवर बहुत थोड़ा है। बहुत, कहने को तो ये बहुत घंटे जागता है, लेकिन चेतन मन का पीरियड इसके पश्चात भी बहुत कम है। और हमारे अवचेतन मन का, यानी कि चित्त का, जो ये कहें कि इसका कार्य 24 घंटे चालू है। अगर आप सोते भी हैं, गहरी नींद में भी सोते हैं, इसके पश्चात भी ये अवचेतन मन हमेशा जागृत है। यहाँ तक कि आपको नींद में क्या सपना आया, आपने क्या देखा, नींद में भी आपने क्या बड़बड़ किया, कुछ भी, जो कुछ भी आप नींद में भी क्रियाएं आपकी जो हो रही है अनायास, जो आपको नहीं पता, सपने के रूप में या किसी भी रूप में, वो भी ये अवचेतन मन अपने अंदर डेटा कलेक्ट कर रहा है और स्टोर कर रहा है। और फिर वही सपनों से फिर एक स्मृति बाहर आती है। जब आप सो के उठते हैं तो आपको ये थोड़ा बहुत स्मरण होता है कि आज मैंने ये सपना देखा। यहाँ तक कि आप ये भी महसूस करते हैं कि आप गहरी नींद में तो सोए थे, लेकिन फिर भी आपको विचार बहुत आए। आपने विचार, इसका क्या, उसका क्या, ये देखा, वो देखा, आज मुझे बहुत अच्छी नींद नहीं आई, या आपको ये स्मृति होती है कि आज मैं बहुत गहरी नींद सोया, आज मुझे बहुत प्रसन्नता फील हो रही है, आनंद फील हो रहा है, खुशी हो रही है कि आज मैं बहुत गहरी नींद सोया। तो ये सब कौन आपको भेजता है? जब आप जागृत होते हैं तब आपको ये स्मरण कौन कराता है? स्मृति कहाँ से आती है? ये सारे कलेक्ट, ये जो डेटा है ना, ये सारे अवचेतन मन कलेक्ट करता रहता है, ये सारे डेटा। और इसलिए कहा ना कि ये अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। तो इस तरह से अब देखिए, इसका एक उदाहरण सरल समझिए कैसे 24 घंटे काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आप जब भी सोते हैं तो सहज आपके मन में एक विचार होता है कि कल मुझे ये अर्जेंट काम है, या किसी कारणवश आपको कोई भक्ति करनी है, पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान करना है, या कोई घर का कार्य करना है, या कोई मेहमान आ रहा है, कारण कोई भी हो, आपको जल्दी उठना है या कहीं बाहर जाना है, ऑटो स्टेशन, कोई ट्रेन पकड़नी है, तो जाहिर है कि आप जिस समय उठते हैं उससे आप 1-2 घंटा पहले उठने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ही आपने ये सोचा कि कल मुझे जल्दी उठना है, इतने बजे उठना है, सुबह 4 बजे, 5 बजे, आपका अलार्म आपने लगाया। अब अलार्म बजा या नहीं बजा, लेकिन अवचेतन मन में ये स्टोर हो गया, पहले स्टोर कर लिया अवचेतन मन ने कि मुझे इस व्यक्ति को जगाना है, इस मन को जगाना है, चेतन मन को जगाना है। व्यक्ति यानी कि ये बात आपके चेतन मन ने सोची, अवचेतन मन ने स्टोर कर ली। अभी अवचेतन मन चेतन मन को फोर्स करेगा कि उठ जा, तुझे 4 बजे उठना है।
तो कई बार देखते हैं ना कि अलार्म बजता नहीं और हमारी नींद अचानक खुल जाती है और हम देखते हैं समय, तो कुछ ही समय पश्चात हमें उठना होता है या अलार्म बजने ही वाला होता है। तो ये हमें ये फोर्स कौन करता है? ये अवचेतन मन ही धकेलता है, अवचेतन मन के धक्के लगते हैं। और इसलिए जो हमने ये 6 क्रियाओं के बारे में बात की, ये 6 क्रियाओं का वेग जो है वो ये अवचेतन मन से ही चेतन मन के दौरान बाहर आता है। और इसलिए दोस्तों ना, जो मैंने अभी पहले बात की कि चेतन मन का जो पीरियड है वो बहुत थोड़ा होता है। कैसे? क्योंकि बहुत गहन चर्चा है, बहुत समझने जैसी चर्चा है, और समय क्योंकि बहुत अधिक होने से फिर बीच में बात हमें जो इस विषय को बीच में ही रोकना पड़ता है। लेकिन इस विषय में हम आने वाले कल के लेक्चर में जानेंगे कि कैसे चेतन मन का पीरियड बहुत कम है और कैसे अवचेतन मन 24 घंटे, चाहे हम नींद में हैं चाहे हम जागृत अवस्था में हैं, कैसे ये फोर्स पूर्वक चेतन मन से काम करवाता है, या मन को अपने वश में रख के कैसे ये अपनी इन क्रियाओं के द्वारा कार्य करवाता है, और कैसे चेतन मन को ढाक कर स्वयं उस पर हावी हो जाता है। इस पर हम विशेष चर्चा आने वाले करके भाग में करेंगे। बहुत बहुत आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इस सुंदर चर्चा में भाग लेने के लिए। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, वंदन।